चैप्टर 63 ऑपरेशन मम्मा सरप्राइज। अगले दिन रविवार था। आज स्कूल की छुट्टी थी। कियारा सुबह सुबह घर की सफाई कर रही थी। तभी उसने देखा घर में फिर से असामान्य शांति थी। वह मुस्कुराई, हे भगवान, आज फिर दोनों कुछ न कुछ करने वाले हैं। दूसरी तरफ आर्यवीर और आर्यांश कमरे में दरवाजा बंद करके बैठे थे। आर्यांश धीरे से बोला, भैया, आज मम्मा का काम हम करेंगे। आर्यवीर ने सिर हिलाया, ठीक है, तू झाड़ू लगा, मैं बर्तन धो देता हूं। आर्यांश खुशी से उछल पड़ा, यस। 5 मिनट बाद ठन रसोई से बर्तन गिरने की जोरदार आवाज आई। कियारा भागती हुई अंदर पहुंची। सामने का नजारा देखकर उसकी हंसी छूट गई। पूरा फर्श साबुन के झाग से भर चुका था। आर्यांश के दोनों हाथों में प्लेट थी जो फिसल ही नहीं रही थी, और आर्यवीर पूरी गंभीरता से झाड़ू की जगह पोछे से झाग हटाने की कोशिश कर रहा था। कियारा ने दोनों हाथ कमर पर रख दिए। जनाब, ये हो क्या रहा है? दोनों भाई एकदम सीधे खड़े हो गए। आर्यांश ने धीरे से कहा, सरप्राइज। कियारा हंसी रोकते हुए बोली, अच्छा, ऐसा सरप्राइज जिसमें मेरा पूरा किचन डूब जाए। आर्यांश ने मासूम चेहरा बना लिया, हम तो आपकी हेल्प कर रहे थे। आर्यवीर ने तुरंत कहा, गलती मेरी है, मैंने इसे बर्तन धोने दिए। आर्यांश नाराज होकर बोला, अरे भैया, आपने ही तो कहा था कि मैं कर सकता हूं। हाँ, लेकिन तूने आधा साबुन एक ही बाल्टी में डाल दिया ताकि जल्दी साफ हो जाए। आर्यवीर ने गहरी सांस ली। बिजनेस में भी ऐसे आइडिया लगाएगा क्या? कियारा अपनी हंसी नहीं रोक पाई। वह जोर से हंस पड़ी। दोनों भाई उसे हंसता देखकर एक दूसरे को देखने लगे। आर्यांश फुसफुसाया, भैया, मिशन सफल। आर्यवीर के होठों पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। हाँ, मम्मा हंस रही हैं। बस यही तो दोनों की जीत थी। कियारा ने दोनों को अपने पास बुलाया। उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। मुझे किसी नौकर की जरूरत नहीं है। मेरे पास दुनिया के सबसे प्यारे 2 हेल्पर हैं। आर्यांश खुशी से बोला, तो कल कपड़े भी हम धो देंगे। आर्यवीर ने तुरंत उसके सिर पर हल्की सी चपत लगाई। नहीं, पहले बर्तन धोना सीख ले, फिर कपड़ों की बारी आएगी। तीनों की हंसी पूरे घर में गूंज उठी। छोटा सा किराए का घर, कम सामान, लेकिन प्यार इतना कि किसी महल से कम नहीं लगता था। चैप्टर 64 एक नया रास्ता। कुछ दिन बाद आज आर्यवीर और आर्यांश के स्कूल का आखिरी दिन था। दोनों ने अपनी क्लास में पूरे साल सबसे अच्छे अंक हासिल किए थे। छुट्टी होने के बाद क्लास टीचर ने कियारा को स्कूल में बुलाया। कियारा थोड़ी घबराई हुई प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंची। मैम, सब ठीक तो है? प्रिंसिपल मुस्कुराई, सब ठीक नहीं, बहुत अच्छा है। उन्होंने दोनों बच्चों की मार्कशीट कियारा की तरफ बढ़ाई। आपके दोनों बेटे असाधारण हैं। इतनी कम उम्र में इनका आईक्यू, समझने की क्षमता और सीखने की गति सामान्य बच्चों से कहीं आगे है। कियारा ने गर्व से दोनों बेटों की तरफ देखा। प्रिंसिपल आगे बोली, सच कहूं, हमारे स्कूल में अब इन्हें सिखाने लायक ज्यादा कुछ नहीं बचा है। कियारा हैरान रह गई। जी। तभी क्लास टीचर ने एक ब्रोशर उसकी तरफ बढ़ाया।
यह मुंबई के एक बहुत प्रतिष्ठित स्कूल का है। वहां हर साल पूरे देश से कुछ चुनिंदा बच्चों को छात्रवृत्ति पर प्रवेश दिया जाता है। कियारा ने झिझकते हुए पूछा, लेकिन मैम, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। टीचर मुस्कुराईं। इसीलिए तो हम आपको बता रहे हैं। अगर आर्यवीर और आर्यांश प्रवेश परीक्षा पास कर लेते हैं तो उनकी पूरी पढ़ाई छात्रवृत्ति पर होगी। स्कूल की फीस नहीं देनी पड़ेगी। कियारा ने अविश्वास से पूछा, सच? जी, लेकिन परीक्षा आसान नहीं होती। पूरे भारत से हजारों बच्चे आते हैं और चुनिंदा बच्चों का ही चयन होता है। आर्यवीर ने तुरंत पूछा, अगर हम मेहनत करें तो क्या हम पास हो सकते हैं? टीचर मुस्कुराईं। मुझे पूरा विश्वास है। तुम दोनों सिर्फ पास नहीं होगे बल्कि टॉप कर सकते हो। आर्यांश खुशी से उछल पड़ा। भैया, हम मुंबई चलेंगे। आर्यवीर ने पहले अपनी मम्मा की तरफ देखा। उसने धीरे से पूछा, मम्मा, अगर हम दोनों चुन लिए गए तो क्या आप हमारे साथ चलेंगी? कियारा कुछ पल चुप रही। मुंबई, वही शहर जहां उसकी जिंदगी बिखर गई थी। उसका दिल एक पल के लिए कांप उठा, लेकिन उसने अपने बेटों की चमकती आंखों को देखा और मुस्कुराकर बोली, अगर ये तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छा होगा तो मैं तुम्हारे साथ कहीं भी चलूंगी। उसे नहीं पता था कि किस्मत उसे उसी शहर की ओर वापस बुला रही थी जहां 6 साल पहले उसने सब कुछ खो दिया था। चैप्टर 65, एक नया सपना। घर लौटते समय पूरे रास्ते आर्यांश की बातें बंद ही नहीं हो रही थीं। मम्मा, मुंबई में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है ना? वहां समंदर भी होता है और मेट्रो भी। कियारा मुस्कुराकर बस उसकी बातें सुन रही थी, लेकिन उसके दिल में एक अलग ही तूफान चल रहा था। मुंबई, यह नाम सुनते ही 6 साल पुरानी यादें फिर से ताजा हो गईं। आर्यवीर ने अपनी मम्मा का चेहरा देखा। वह समझ गया, मम्मा फिर सोच में खो गई हैं। उसने धीरे से कियारा का हाथ पकड़ लिया। मम्मा, अगर आपका मन नहीं है तो हम नहीं जाएंगे। कियारा ने तुरंत उसकी तरफ देखा। क्यों नहीं जाएंगे? लेकिन आप उदास हो गई थीं। कियारा घुटनों के बल बैठ गई। उसने दोनों बेटों के गालों को अपने हाथों में लिया। सुनो, माँ की खुशियाँ उसके बच्चों के सपनों से बड़ी नहीं होती। अगर तुम दोनों का भविष्य मुंबई में है तो हम जरूर जाएंगे। दोनों भाई खुशी से उसे गले लगा लेते हैं। उस रात घर की छोटी सी डाइनिंग टेबल पर तीनों बैठे थे। आर्यवीर ने कॉपी निकाली। मम्मा, आज से हम दोनों रोज 4 घंटे पढ़ेंगे। आर्यांश का मुंह बन गया। 4 घंटे? इतना कौन पढ़ता है? आर्यवीर ने गंभीर होकर कहा, जो जीतना चाहता है। आर्यांश ने सिर खुजलाया। ठीक है, लेकिन बीच में समोसा मिलेगा? कियारा जोर से हंस पड़ी। मिल जाएगा जनाब, लेकिन पहले पढ़ाई। पक्का? पक्का। अगले दिन से घर का माहौल बदल गया। सुबह स्कूल, शाम को पढ़ाई। फिर कियारा दोनों को खुद पढ़ाती। जहां उसे नहीं आता वह लाइब्रेरी से किताबें लाकर पहले खुद सीखती, फिर बच्चों को समझाती। कई रातें ऐसी बीतीं जब कियारा सोई ही नहीं,
लेकिन उसने कभी बच्चों को महसूस नहीं होने दिया कि वह थक चुकी है। एक रात करीब 11 बजे आर्यांश की आंख लग गई। किताब उसके हाथ से नीचे गिर गई। आर्यवीर ने धीरे से किताब उठाई, फिर अपनी छोटी सी चादर अपने भाई पर डाल दी। कियारा दरवाजे से यह सब देख रही थी। उसकी आंखें भर आईं। आर्यवीर धीरे से बोला, मम्मा, इसे मत उठाइए, कल फिर पढ़ लेगा। कियारा ने मुस्कुराकर पूछा, और तुम? आर्यवीर ने किताब बंद की। मैं भी अब सोऊंगा क्योंकि कल फिर मेहनत करनी है। मुझे जीतना है, अपने लिए नहीं, आपके लिए। कियारा खुद को रोक नहीं पाई। उसने दोनों बेटों को सीने से लगा लिया। उसने मन ही मन कहा, भगवान, मेरी सारी खुशियां इन्हीं दोनों में बसा देना। और उसी रात तीनों को यह बिल्कुल नहीं पता था कि उनकी मेहनत उन्हें उस शहर तक ले जाने वाली है जहां किस्मत 6 साल से उनका इंतजार कर रही थी। चैप्टर 66, परीक्षा का दिन। आज वही दिन था जिसका इंतजार पिछले कई हफ्तों से था। मुंबई के प्रतिष्ठित स्कूल की ऑल इंडिया एंट्रेंस परीक्षा। सुबह 4 बजे ही कियारा उठ गई। उसने चुपचाप नाश्ता बनाया, फिर दोनों बेटों के कमरे में गई। आर्यांश रजाई में मुंह छुपाकर सो रहा था और आर्यवीर पहले से जाग चुका था। वह किताब के आखिरी पन्ने दोहरा रहा था। कियारा मुस्कुराई, बस, अब किताब बंद। आज दिमाग से नहीं, दिल से परीक्षा देना। आर्यवीर ने बिना बहस किए किताब बंद कर दी। तभी रजाई के अंदर से आवाज आई, मम्मा, अगर मैं आज नहीं उठा तो क्या एग्जाम कल हो जाएगा? कियारा हंस पड़ी, नहीं जनाब, आज ही होगा। आर्यांश ने धीरे से एक आंख खोली। फिर 5 मिनट और। आर्यवीर ने रजाई खींच ली। उठ, वरना मैं अकेला टॉप कर लूंगा। आर्यांश तुरंत उछलकर बैठ गया। ऐसा कभी नहीं होगा, मैं भी टॉप करूंगा। दोनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। कुछ घंटों बाद तीनों परीक्षा केंद्र पहुंचे। वहां देश भर से आए सैकड़ों बच्चे और उनके माता पिता मौजूद थे। कुछ बच्चे घबराए हुए थे, कुछ आखिरी बार किताबें देख रहे थे। आर्यांश ने धीरे से पूछा, भैया, इतने सारे बच्चे, अगर हम हार गए तो? आर्यवीर ने उसकी तरफ देखा। हम हारने नहीं आए हैं, हम अपना बेस्ट देने आए हैं। कियारा ने दोनों के सिर पर हाथ रखा। मुझे रिजल्ट से ज्यादा तुम दोनों की मेहनत पर गर्व है। तभी घंटी बजी। परीक्षा शुरू होने वाली थी। दोनों भाई अंदर चले गए। 3 घंटे बाद बच्चे बाहर निकलने लगे। कुछ खुश थे, कुछ उदास। आर्यांश बाहर आते ही बोला, मम्मा, मैथ्स वाले 2 सवाल बहुत मजेदार थे। कियारा हंस पड़ी, मजेदार? हाँ, काश 10 सवाल और होते। तभी आर्यवीर बाहर आया। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह शांति थी। कियारा ने पूछा, कैसा हुआ? अच्छा, बस इतना कहकर वह पानी पीने लगा। आर्यांश तुरंत बोला, मम्मा, भैया का अच्छा मतलब पूरे नंबर। आर्यवीर ने उसे घूरकर देखा। ज्यादा मत बोल। आर्यांश हंसने लगा। देखा, गुस्सा भी आ गया। तीनों हंसते हुए परीक्षा केंद्र से बाहर निकल गए। उन्हें नहीं पता था कि परीक्षा जांचने वाले शिक्षक
दोनों भाइयों की उत्तर पुस्तिकाएं देखकर हैरान रह जाने वाले थे। चैप्टर 67 सबकी नजरें इन दोनों पर। परीक्षा खत्म होने के बाद परीक्षा केंद्र के बाहर काफी भीड़ थी। माता पिता अपने बच्चों से सवाल पूछ रहे थे। कोई कह रहा था पेपर बहुत मुश्किल था, तो कोई अपने बच्चे को समझा रहा था, कोई बात नहीं बेटा, अगली बार सही। इसी बीच आर्यांश पानी पीते पीते बोला, भैया तीसरे सेक्शन का 5वां सवाल आपने कैसे किया? आर्यवीर ने बिल्कुल शांत आवाज में कहा। उसका जवाब किताब में नहीं था, लॉजिक लगाना था। अगर पैटर्न समझ आ जाए तो सवाल खुद हल हो जाता है। पास खड़े दो टीचर अनजाने में उनकी बातें सुन रहे थे। एक टीचर ने दूसरे से धीरे से कहा, ये बच्चे कितनी साफ और समझदारी से बात कर रहे हैं। दूसरे टीचर ने मुस्कुराकर कहा, और उम्र देखिए, मुश्किल से 5 साल के होंगे। उसी समय एक महिला अपने बेटे के साथ वहां आई। उसके बेटे ने आर्यवीर से पूछा, तुम्हें डर नहीं लगा? आर्यवीर ने शांति से जवाब दिया, डर से सवाल आसान नहीं हो जाते, इसलिए मैंने डरने की बजाय सोचना बेहतर समझा। महिला कुछ पल उसे देखती रह गई। बेटा, तुम्हें ये बातें किसने सिखाईं? आर्यवीर ने बिना एक पल रुके कहा, मेरी मम्मा ने। दूर खड़ी कियारा यह सुनकर भावुक हो गई। तभी आर्यांश हंसते हुए बोला, और डांटने का काम मेरे भैया करते हैं। सब लोग हंस पड़े। एक बुजुर्ग शिक्षक मुस्कुराते हुए कियारा के पास आए। बेटी, मैं 40 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूं, लेकिन इतनी कम उम्र में इतनी समझ, आत्मविश्वास और विनम्रता बहुत कम देखने को मिलती है। तुम्हारे दोनों बेटे असाधारण हैं। कियारा ने हाथ जोड़कर कहा, ये सब इनकी मेहनत है, सर। शिक्षक ने मुस्कुराकर दोनों बच्चों के सिर पर हाथ रखा। नहीं, मेहनती बच्चे तभी बनते हैं जब उन्हें मेहनती मां मिलती है। कियारा की आंखें नम हो गईं। आर्यांश ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। मम्मा, आज रोना नहीं, आज तो आइसक्रीम खानी है। आर्यवीर ने भी पहली बार हल्की सी मुस्कान दी। हाँ, आज की मेहनत का इनाम बनता है। कियारा हंस पड़ी। चलो, आज दोनों को उनकी पसंद की आइसक्रीम मिलेगी। दोनों भाई खुशी से उछल पड़े। उन्हें क्या पता था कि कुछ ही दिनों बाद उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। चैप्टर 68 नई शुरुआत की तैयारी। परीक्षा खत्म होने के बाद कियारा दोनों बेटों को लेकर वापस राजस्थान लौट आई। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए आर्यांश पूरे रास्ते बातें करता रहा। मम्मा, अगर हमारा सिलेक्शन हो गया तो क्या हम सच में मुंबई में रहेंगे? कियारा ने मुस्कुराकर कहा, पहले रिजल्ट आने दो, जनाब। आर्यवीर खिड़की के बाहर देखते हुए बोला, हमने मेहनत पूरी की है। अब जो होगा अच्छा ही होगा। अगले कुछ दिन तीनों की जिंदगी फिर पहले जैसी हो गई। कियारा अपना काम करती, दोनों बच्चे उसकी मदद करते और पढ़ाई भी जारी रखते। लेकिन हर सुबह आर्यांश का पहला सवाल यही होता, मम्मा, रिजल्ट आया क्या? और हर बार कियारा हंसकर कहती, अभी नहीं। करीब 2 हफ्ते बाद सुबह सुबह कियारा के फोन की घंटी बजी। कॉल उसी स्कूल से थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आई, मैम, आपको और आपके दोनों बेटों को बहुत बहुत बधाई।
आर्यवीर शर्मा और आर्यांश शर्मा दोनों ने ऑल इंडिया एंट्रेंस परीक्षा में टॉप किया है। कुछ पल के लिए कियारा बिल्कुल चुप रह गई। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। सच? जी मैम। दोनों बच्चों को पूर्ण छात्रवृत्ति फुल स्कॉलरशिप मिली है। स्कूल की पूरी फीस माफ रहेगी। आपको अगले महीने तक मुंबई आकर प्रवेश की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। कियारा ने कांपते हाथों से फोन रखा। उसी समय दोनों बच्चे दौड़ते हुए आए। मम्मा, क्या हुआ? कियारा घुटनों के बल बैठ गई। उसने दोनों को कसकर गले लगा लिया। तुम दोनों टॉप कर गए। पूरे भारत में पहला स्थान। कुछ सेकंड के लिए दोनों भाई भी चुप रह गए। फिर आर्यांश खुशी से उछल पड़ा। भैया, हम जीत गए। आर्यवीर के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से कहा, ये जीत हमारी नहीं, मम्मा की है। कियारा की आंखें फिर भर आईं। उस रात जब दोनों बच्चे सो गए, कियारा अकेली बैठी हिसाब किताब देख रही थी। उसने एक कॉपी खोली। उसमें खर्च लिखने लगी। किराया, ट्रेन का किराया, मुंबई में रहने का किराया, रोज का खर्च। वह गहरी सांस लेकर खुद से बोली, बच्चों की पढ़ाई की चिंता नहीं रही, लेकिन मुंबई जैसे शहर में रहना आसान नहीं होगा। मुझे वहां पहुंचते ही काम ढूंढना होगा, चाहे छोटी नौकरी मिले या दिन रात मेहनत करनी पड़े। मैं अपने बच्चों के सपनों के बीच पैसों को कभी नहीं आने दूंगी। उसी समय दरवाजे के पीछे खड़ा आर्यवीर अपनी मम्मा की बातें सुन चुका था। उसने चुपचाप अपनी छोटी सी मुट्ठी बांध ली। मन ही मन उसने एक वादा किया, मम्मा, अभी मैं छोटा हूं, लेकिन एक दिन आपको कभी पैसों की चिंता नहीं करने दूंगा। कमरे में सोया आर्यांश मुस्कुरा रहा था। और आने वाला सफर तीनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। चैप्टर 69, एक अनजानी शुरुआत। एक हफ्ते बाद कियारा अपने दोनों बेटों के साथ मुंबई पहुंच गई। इतना बड़ा शहर, चारों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार जिंदगी, सब कुछ उसके लिए नया था। उसने अपनी बचत के पैसों से एक पुराने मोहल्ले में छोटा सा किराए का कमरा ले लिया। एक कमरा, एक छोटी सी रसोई और एक खिड़की, बस यही उनका नया घर था। आर्यांश कमरे में घुसते ही बोला, मम्मा, ये छोटा है। फिर मुस्कुराकर बोला, लेकिन हम तीनों तो आ जाएंगे। आर्यवीर ने चारों तरफ देखा। घर छोटा हो सकता है, लेकिन मेहनत बड़ी होगी। कियारा दोनों को देखकर मुस्कुरा दी। कुछ साल की बात है, फिर हम अपना घर लेंगे। अगले ही दिन कियारा नौकरी ढूंढने निकल गई। सुबह से शाम तक, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस। कहीं कहा गया, हमें अनुभव चाहिए। कहीं कहा गया, अभी कोई वैकेंसी नहीं है। कहीं बिना इंटरव्यू के ही मना कर दिया गया। शाम को वह थके कदमों से घर लौटी, लेकिन बच्चों के सामने मुस्कुराकर बोली, आज नहीं मिली, कल जरूर मिलेगी। आर्यांश तुरंत पानी लेकर आया। मम्मा, पहले पानी पी लो, आर्यवीर ने पूछा। किसी ने मना किया? कियारा ने मुस्कुराते हुए कहा, मना नहीं, बस सही जगह अभी मिली नहीं। 3 दिन ऐसे ही बीत गए। चौथे दिन कियारा एक बड़ी कंपनी में पहुंची। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने पूछा,
जी, किससे मिलना है? मुझे नौकरी के बारे में पता चला था। रिसेप्शनिस्ट ने एक फॉर्म उसकी तरफ बढ़ा दिया। हमें ऑफिस के डे केयर सेंटर, जहां कर्मचारियों के छोटे बच्चे रहते हैं, के लिए एक केयरटेकर चाहिए। अगर आपको बच्चों की देखभाल का अनुभव है तो इंटरव्यू दे सकती हैं। कियारा की आंखों में उम्मीद लौट आई। जी, मुझे बच्चों की देखभाल अच्छे से आती है। थोड़ी देर बाद उसका इंटरव्यू हुआ। उसकी सादगी, धैर्य और बच्चों के प्रति अपनापन देखकर एचआर मैनेजर ने मुस्कुराकर कहा, मैम, आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं। कियारा की आंखों में खुशी छलक आई। थ थैंक यू। उसे बस इतना पता था कि आखिरकार उसे नौकरी मिल गई है। लेकिन उसे यह बिल्कुल नहीं मालूम था कि जिस कंपनी में उसने नौकरी स्वीकार की है वह ओबेरॉय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज थी और उसका मालिक वही इंसान था जिसे उसने 6 साल पहले हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल दिया था। किस्मत धीरे धीरे दोनों को फिर एक ही रास्ते पर ला रही थी, लेकिन अभी तक न कियारा को इसका एहसास था और न ही आर्यवर्धन को। चैप्टर 70 मम्मा की नौकरी। मुंबई आए हुए 5 दिन हो चुके थे। कियारा रोज सुबह नौकरी ढूंढने निकलती और शाम को थकी हुई वापस लौटती। हर दिन एक ही जवाब मिलता, सॉरी मैम, अभी कोई वैकेंसी नहीं है, या हम आपको कॉल करेंगे। लेकिन वह कॉल कभी नहीं आता। उस शाम कियारा चुपचाप कुर्सी पर बैठी थी। चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। तभी आर्यांश 2 गिलास पानी लेकर आया। मम्मा, पहले पानी पी लो। आर्यवीर चुपचाप अपनी छोटी सी लैपटॉप टेबल के पास बैठ गया। वह स्कूल की वेबसाइट देखने के लिए इस्तेमाल होने वाला पुराना लैपटॉप खोलने लगा। आर्यांश भी उसके पास बैठ गया। भैया, हम भी मम्मा के लिए नौकरी ढूंढते हैं। आर्यवीर ने सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन ऐसी नौकरी जो मम्मा कर सकें। दोनों इंटरनेट पर खोजने लगे। करीब आधे घंटे बाद आर्यवीर एक कॉपी लेकर कियारा के पास आया। मम्मा, हमने 5 कंपनियों की सूची बनाई है। कियारा ने हैरानी से पूछा, तुम दोनों ने? आर्यांश गर्व से बोला, हाँ, हमने सबसे पहले लिखा है कि कहाँ बच्चों की देखभाल वाली नौकरी है। कियारा ने कॉपी खोली। उसमें 5 कंपनियों के नाम लिखे थे। सुनरी से इन्फोटेक पीवीटी एलटीडी, नोवा सॉल्यूशंस, ब्लू स्काई टेक्नोलॉजीज, एलीट कॉरपोरेट सर्विसेज, ओबेरॉय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। आर्यवीर बोला, मम्मा, कल एक एक करके इन सब जगह इंटरव्यू दे देना। कहीं न कहीं तो नौकरी मिल ही जाएगी। कियारा की आंखें भर आईं। उसने दोनों बेटों को गले लगा लिया। तुम दोनों मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। अगले 4 दिन कियारा एक एक कंपनी में गई। पहली कंपनी, सॉरी मैम, हमें अनुभव वाला व्यक्ति चाहिए। दूसरी, अभी भर्ती पूरी हो चुकी है। तीसरी, हम आपको बाद में बताएंगे। चौथी, यह पद किसी और को दे दिया गया है। हर बार कियारा मुस्कुराकर बाहर निकलती, लेकिन अंदर से उसका हौसला थोड़ा थोड़ा टूट रहा था। अब सिर्फ एक आखिरी नाम बचा था, ओबेरॉय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। कियारा ने कॉपी में उस नाम पर नजर डाली। उसे इस नाम से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने धीरे से कहा, बस ये आखिरी कोशिश है।
अगर यहां भी नहीं हुआ तो कोई और रास्ता ढूंढ लूंगी। उसे बिल्कुल नहीं मालूम था कि यही आखिरी कोशिश उसकी जिंदगी को फिर से उसी मोड़ पर ले जाने वाली थी जहां से 6 साल पहले सब कुछ बिखर गया था।